टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे बड़े हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि आईसिस आतंकियों को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, देश की एजेंसियों ने किस तरीके से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, इस बात की चर्चा करेंगे और इस खबर के सारे पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। गुजरात एटीएस के एक्टिवनेस और इंटेल की सटीक इंफॉर्मेशन की बदौलत देश में एक बड़ी आतंकी साजिश टल गई। श्रीलंका की सरजमी से आईएस के 4 आतंकी, जिनके नाम है मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिश और मोहम्मद राशदीन, ये अपने नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान पहुंचे हुए थे। हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। सिलसिलेवार बम धमाके के मंसूबे के साथ ये आतंकी देश में आए तो सही, लेकिन हमारी एजेंसी के जाबाज जवानों की बदौलत इन्हें धर दबोचा गया। और फिर एक एक कर जो खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं। वो खुलासे इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश हुई। 19 मई को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 श्रीलंकाई नागरिकों को दबोचा गया। इन 4 आतंकियों को केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिनसे आगे की पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आईएस का खतरनाक मंसूबा एक्सपोज हो चुका है। देश को दहलाने की साजिश थी, टारगेट पर बड़े नेता थे, धार्मिक स्थल थे। ये सारी बातें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान का नापाक आईएस मॉड्यूल भारत को अस्थिर करने के लिए वो भी अब एक्सपोज हो चुका है। तो किस तरीके से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है, इसके बारे में शुरुआती जानकारी हमने आपको दी। लेकिन पहले बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर है कि गुजरात में जिन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को पकड़ा गया था, इनसे पूछताछ चल रही है। इनसे लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। इनके पास से एक वीडियो मिला हुआ है और इस वीडियो में ये 4 आतंकी भारत पर अटैक करने को लेकर कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात की भी तस्दीक हो रही कि किस तरीके से ये बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। फिदाइन अटैक करने के लिए भी ये तैयार थे और ट्रेनिंग देकर इन्हें हिंदुस्तान भेजा गया। गिरफ्तार आईसिस आतंकियों पर बड़ा खुलासा। आईसिस आतंकियों के पास से वीडियो मिला है। साजिश को अंजाम देने की कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका से भारत निकलने से पहले का ये वीडियो है। भारत में फिदाइन हमले के लिए इन्होंने शपथ ली थी। ये तस्वीर आप देखिए, पीछे इस्लामिक स्टेट का झंडा। ये 4 आतंकी कसम खाते हुए भारत में हमले की। कोई भी आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के लिए वो कितने रेडिकल हैं, ये एकमात्र क्राइटेरिया शायद रहता है। इन लोगों का ड्रग्स का इतिहास होने की वजह से हम किसी दूसरी लाइन को डिनाई नहीं कर सकते, परंतु एज ऑफ नाउ ये हाईली रेडिकल है। और रेडिकल जो इनका माइंडसेट है, उसको जब शो इन्होंने पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किया। आईएस के हैंडलर में आने के बाद में आईएस के प्रोपोगंडा वीडियो से प्रभावित होकर के आईएस के हैंडलर ने और इन्होंने जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी, उससे ये रेडिकलाइज होकर के इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। तो इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से पूछताछ चल रही है। इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी 19 मई की शाम को जब श्रीलंका से गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, तो पहले से ही अलर्ट गुजरात एटीएस की टीम ने इन्हें पकड़ लिया। ये 4 आतंकियों को लेकर क्या बड़ी बातें हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ये भी तस्वीर देखिए, ये 4 आतंकी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, ये 4 आतंकी, इनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इन्होंने श्रीलंका में पहले कसम खाई थी कि भारत में हमला करेंगे। उसके बाद रवाना होते हैं, अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद पहुंचने के बाद इन्हें पकड़ा जाता है। एटीएस की पूछताछ में अब तक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये एक एक कर खुलासे आपके सामने रखेंगे। अभी आपको डीआईजी एटीएस गुजरात सुनील जोशी का बयान सुन रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि आईएस के पकड़े गए आतंकी कितने खतरनाक थे। इनकी साजिश देश को दहलाने की थी। चलिए अब आपको इन दहशतगर्दों का मंसूबा बताते हैं। पकड़े गए आतंकियों का सबसे बड़ा और पहला और खतरनाक जो प्लान था, वो था दिल्ली के साथ साथ कई बड़े शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके कराने का और दहशत फैलाने का। सीरियल ब्लास्ट भी इनकी साजिश की प्लानिंग में था। देश को दहलाने की नापाक साजिश ये दरिंदे रच रहे थे। प्लानिंग में यह भी था कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे, वहां पर सुसाइड बॉम्बर बनकर खुद को उड़ाने के लिए भी ये तैयार थे। और इसके लिए इन दहशतगर्दों ने बाकायदा प्लानिंग की थी। और इनकी प्लानिंग में यह भी था कि किस तरीके से सुसाइड अटैक करना है। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर वो इन्हें लोकेशन बताता किस जगह पर कब अटैक करना है। और ये इस हिसाब से ट्रेन किए गए थे कि जरूरत पड़ने पर खुद को बम बांधकर ये उड़ा दे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर इन धमाकों के लिए गुजरात मॉडल को एक्टिवेट किया गया।
जिसका मकसद यह था कि लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाई जा सके और इसीलिए ये पहुंचे हुए थे अहमदाबाद। कई धार्मिक स्थलों पर भी इनका सिलसिलेवार बम धमाके का मंसूबा था और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन आतंकियों ने हमले वाली जगहों की लोकेशन की रेकी भी कर रखी थी। अटैक वाली जगह पर आईसिस का फ्लैग भी लगाना था, यह भी इनके प्लानिंग का हिस्सा था। ये बस आत्मघाती हमले के लिए पाकिस्तान में बैठे अपने आका यानी हैंडलर जो इनका था, जो इन्हें निर्देश दे रहा था, उसके फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो 4 चेहरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इनको आईएस ने ट्रेंड किया, पाकिस्तान में बैठा आदमी इन्हें हैंडल कर रहा था। इस बीच आईएस आतंकियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर, गुजरात एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ कि पाकिस्तान में बैठा हैंडलर जिसका नाम अबू था, इसके संपर्क में थे ये चारों आतंकी। गुजरात मॉड्यूल के मास्टरमाइंड पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। फरतुल्ला गौरी है गुजरात मॉड्यूल का मास्टरमाइंड, यानी अबू हैंडलर, और जो मास्टरमाइंड है इस गुजरात मॉड्यूल का वो है फरतुल्ला गौरी। पाकिस्तान में छिपकर बैठा है ये मास्टरमाइंड फरतुल्ला गौरी। एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि हैंडलर था अबू, और जो इनका मास्टरमाइंड था यानी इन चारों को आगे जिसने किया था और ये पूरी प्लानिंग में जिसका एक क्रूशियल रोल था, उसका नाम फरतुल्ला गौरी था। तो मतलब आप सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि एक बड़ी लंबी प्लानिंग रची गई, एक लंबे समय से इसकी प्लानिंग रची जा रही थी, आतंकी साजिश की कि भारत को किस तरीके से दहलाना है। आका पाकिस्तान में बैठा था और प्यादे श्रीलंका में तैयार किए जा रहे थे, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड ने पहले इनके जहन में भारत के खिलाफ जहर भरा, यानी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा यह था कि भारत के खिलाफ उनके जहन में जहर भर दो ताकि वो भारत में जाकर हमले करने के लिए जहनियत तौर पर वो तैयार हो जाए, मानसिक तौर पर तैयार हो जाए, मिशन को अंजाम देने के लिए। इसके बाद भेजा गया। इनका रूट आपको बताते हैं कि कैसे ये देश में दाखिल हुए। ये रूट आप मैप के जरिए आपके सामने रखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से इन आतंकियों ने भारत के लिए फ्लाइट ली। 1207 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर ये लोग पहले चेन्नई पहुंचे और फिर वहां से अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद की फ्लाइट ली, 1823 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन अहमदाबाद पर एजेंसियां तैयार थी। एटीएस ने इन्हें पकड़ लिया। तो ये आतंकियों का रूट था कि किस तरीके से ये आतंकी श्रीलंका से चेन्नई, चेन्नई से फिर अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर एटीएस की टीम तैयार थी और एटीएस की टीम ने इन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए आईएस के 4 आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बहुत बड़ा खुलासा किया है। आईएस के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टारगेट पर थे बीजेपी के नेता, टारगेट पर थे आरएसएस के बड़े नेता, टारगेट पर थे कई बड़े हिंदूवादी नेता, और इनकी प्लानिंग ये थी कि इन नेताओं की हत्या कर दी जाए। ये इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के आदेश का, यानी जैसे वो बताता कि अब इस नेता को टारगेट करना है, इन्होंने तैयारी की थी कि कैसे उनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन ये अपनी साजिश में, ये अपनी प्लानिंग में, इससे पहले कि अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, जांच एजेंसी के हाथ से चढ़ गए, यानी एटीएस की टीम जो एयरपोर्ट पर तैयार बैठी थी, एटीएस की टीम ने इन्हें दबोच लिया। कई और भी लोग इनके टारगेट पर थे, वो भी आपको बता देते हैं। और आप इन चेहरों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। चुनावी मौसम में बीजेपी के कई बड़े नेता इनके टारगेट पर थे, कई हिंदूवादी नेता, आरएसएस के कई लोग इनके टारगेट पर थे, आरएसएस से जुड़े बड़े लोगों की हत्या की भी इनकी प्लानिंग थी। कई बड़े हिंदू नेताओं की भी लिस्ट इन आतंकियों ने तैयार की थी। टारगेट किलिंग का टास्क इन आतंकियों को दिया गया था। इनके निशाने पर थे यहूदियों के प्रमुख स्थान, इनके निशाने पर थे ईसाइयों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। यानी ये जो 4 चेहरे जिनको आईएस के लोगों ने ट्रेंड किया, पाकिस्तान में बैठा हैंडलर जिन्हें ऑपरेट कर रहा था, इनको कहा गया था कि आप जाइए, किस तरीके से ईसाई यहूदियों के स्थल को टारगेट करना है, ये सब कुछ इन्हें समझाकर ट्रेंड करके भेजा गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और बड़ी खबर यह है कि जांच में पकड़े गए आतंकियों की, यानी ये जो 4 चेहरे दिखा रहे थे, इनकी कुंडली सामने आ गई है। चारों आतंकियों का ड्रग्स तस्करी से भी कनेक्शन मिला है। एटीएस नार्को टेरर के एंगल से भी जांच कर रही है। 2 आतंकी नुसरत और नफरान 38 बार भारत आ चुके हैं। इस खबर से आप चौंक जाएंगे कि 2 आतंकी नुसरत और नफरान 38 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तानी हैंडलर ने आतंकी बनने की पूरी इन्हें ट्रेनिंग दी, आत्मघाती हमला करने की चारों आतंकियों ने ट्रेनिंग ली, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर खुद को बम बांधकर कैसे उड़ा लेना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग इन चारों आतंकियों ने ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चारों आतंकियों का ड्रग्स तस्करी से भी कनेक्शन है, यानी पहले इन्हें ड्रग्स तस्करी के रास्ते इनकॉर्पोरेट किया गया, भारत भेजा गया, फिर इन्हें हमले की ट्रेनिंग दी गई।
जो ISIS के 4 संदिग्ध आतंकवादी हमारे केस में पकड़ाए हैं, इनके बारे में जो प्राथमिक इनकी पूछपरछ की गई तो इनका जो क्रिमिनल इतिहास कुछ जानने को मिला है। इसमें जो पहला आरोपी मोहम्मद नुसरत है, ये मुंबई एयरपोर्ट पे गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में पकड़ाया गया है पहले से। इसके अलावा इसके ऊपर मारामारी के केस श्रीलंका में रजिस्टर हुए हैं, साथ ही साथ MD के केस में, ड्रग्स के केस में भी ये आरोपी पकड़ाया हुआ है। जो फारिस है दूसरा आरोपी, उसके ऊपर भी श्रीलंका में ड्रग्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आरोपी जो रजदीन है, उसके ऊपर चोरी के केस हैं और 3 केसेस मिनिमम इसके ऊपर ड्रग्स के केस रजिस्टर किए गए हैं। नाफरान जो चौथा आरोपी है, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट क्रिमिनल केस उसके ऊपर रजिस्टर। तो मकसद यह था कि भारत में दहशत फैलाई जाए और इसके लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपने गुजरात मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन उनके इस मॉड्यूल को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन का आखिर ये गुजरात का मॉड्यूल क्या था, इसके बारे में कुछ बड़ी बातें। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कैसे ये साजिश रची, गुजरात मॉड्यूल को भारत को दहलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यहीं से गुजरात मॉड्यूल को एक्टिवेट किया गया था। IS के इस गुजरात मॉड्यूल में 4 आतंकी शामिल थे। ये वही आतंकी हैं जिन्हें श्रीलंका से भारत लाया गया और 19 मई की शाम को जैसे ही ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब ये चारों आतंकी हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि फरवरी 2024 से ही इन चारों आतंकियों को मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, यानी फरवरी 2024 से इन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर अपू ये लगातार इनके संपर्क में था, इन्हें बता रहा था कि कब कहां कैसे पहुंचना है, वो फाइनल ग्रीन सिग्नल भी देने वाला था। आतंकी हमले का ट्रेनिंग भी उसी ने दिलवाई थी। ट्रेनिंग इस बात की कि देश में कैसे और कितना बड़ा मास अटैक किया जा सकता है, यानी एक अटैक से कितने बड़े लेवल पर पैनिक फैले, इसकी भी पूरी तैयारी थी। चारों आतंकियों को इसीलिए आत्मघाती बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान से निर्देश मिलने के बाद IS के आतंकी भारत आकर कई इलाकों की रेकी भी कर चुके थे, यानी किन किन जगहों पर अटैक किया जा सकता है। बाकायदा ये उन जगहों पर गए, वहां पर पूरी प्लानिंग इन्होंने की। स्लीपर सेल के बंदों से भी, यानी स्लीपर सेल के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और अकाओं तक इन्होंने ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई और उसके बाद इन्हें फाइनल डिसीजन का इंतजार